वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? फिट? दैट्स गुड। क्या हो रहा है लाइफ में? एवरीथिंग इज गोइंग वेल नाउ? एनी एम्बिग्विटी? एनी इशू? इफ यू हैव, डिस्कस विद मी। आई एम हियर ऑल ऑफ यू। जी, चैनल सब्सक्राइब किया? स्टिल नॉट? डू सब्सक्राइब, okay? Watch the videos, give me feedback. I am here to all of you. अच्छा, आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे about our kids, our children, the future of our nation. बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है ना, हमारी कौम का, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल। हमारे बच्चे हैं, हमारे यंगस्टर्स, हमारी जनरेशन, हमारी अपकमिंग जनरेशन। अच्छा, मैंने जो चीज़ें नोटिस की अपनी प्रेजेंट सिनेरियो में, वो ये कि हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं बच्चों की स्टडीज़ की तरफ। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ। दैट्स गुड, वेरी गुड, नो डाउट। इट्स द डिमांड ऑफ टाइम। अब एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, उसके बगैर नो सर्वाइवल, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जैसे हम रिलीजियस एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, हमें पता है कि हमारा बच्चा अब इस एज पे आ गया है, अब इसके लिए एसेंशियल हो गया है, इसको किसी प्रॉपर रिलीजियस इंस्टीट्यूट में हमने भेजना है, इसने इस्पारा पढ़ना है, अरबी पढ़नी है, ठीक है, हमें पता है, हम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वी नो वेरी वेल अब हमारा बच्चा जो है वो इतने ईयर का हो गया है, मैक्सिमम 4 to 5 ईयर्स तक तो हम बच्चे को स्कूल गोइंग कर देते हैं, स्कूल एडमिट हो जाता है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि अलमिया है हमारा, ये भी एक पैथेटिक सिचुएशन बनती जा रही है कि 2.5 ईयर्स के बच्चे भी स्कूल्स में पाए जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, वो एक अलग पॉइंट है। बात ये है कि हमें पता है कि रिलीजियस और वर्ल्डली एजुकेशन दोनों चल रही हैं पैरेलल। हमें उसका आइडिया भी है, हम कर रहे हैं वो काम। बट क्या हो रहा है, हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी में, एक ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी में देखिए 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 50% ये और 50% ये। इस 50% पे तो हम पूरा जोर दे रहे हैं इसको पॉलिश करने के लिए, ठीक है, इसके सर्वाइवल के लिए। लेकिन ये जो 50% है, इसको हम भूल जाते हैं, इसको हम साइड पे छोड़ते चले जा रहे हैं। और वो 50% आपके बच्चे का क्या है? दैट इज़ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, क्रिएटिव पावर, नेचुरल टैलेंट्स, एबिलिटीज़, उसको हम छोड़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। हम ब्लेम करेंगे स्कूल्स को, इंस्टीट्यूट्स को, लेकिन वो क्या कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। और माँ को पहली दर्स का ऐसे ही तो नहीं कह दिया। सच में माँ जो है बेस्ट टीचर साबित हो सकती है इफ़ शी कैन, इफ़ शी wants, if she has intention, if she have will power, तो बहुत कुछ कर सकती है इस जनरेशन को एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाने के लिए।
आने वाली मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। तो हमें क्या करना है, अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं बनाना, हमें अपने बच्चों को ज़िंदगी के हर मैदान को बीट करना, कम्पीट करना सिखाना है। और वो उस वक्त ही मुमकिन है जब आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एट एन इनिशियल स्टेज, जब हम उसको रिलीजियस और वर्ल्डली एजुकेशन की तरफ भेजते हैं, उसकी अवेयरनेस देते हैं, उसके साथ साथ उसकी उसी एज में पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करें, ट्रेनिंग करें। ठीक है। और ये कैसे है, बीइंग अ मदर आपको बच्चे के 4 to 5 ईयर्स तक ऑलमोस्ट, बीइंग अ मदर 4 to 5 ईयर्स तक हमें बच्चे का अंदाज़ा हो जाता है, उसकी मेंटल स्टेट का, उसकी पर्सनैलिटी का, उसके नेचर का, उसके इंटरेस्ट का, किन चीज़ों में वो फोकस कर रहा है, क्या काम वो करते हुए इंजॉयमेंट फील करता है, रिलैक्सेशन फील करता है, किन चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा ध्यान देता है। समझ आ जाती है ना मदर को। तो हमें करना ये क्या है कि बच्चों की उन स्पेशल एबिलिटीज़ को, उस टैलेंट को, उन इंटरेस्ट को पॉलिश करना है, प्रमोट करना है, इनकरेज करना है बच्चों को, ताकि उनका जो भी कोई एक इंटरेस्ट है उसके मास्टर बन जाए ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेशल आर्ट। एंड दे कैन बी, इफ़ यू बीइंग अ मदर हेल्प देम आउट। योर child can be a good sportsman, he can be a good artist, any form of art, he can be a good painter, he can sketch well, he can be a good singer, he can be a good writer, can be a good speaker, can be a good reader। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं बच्चों के, बहुत सारे शौक़ होते हैं। अपने बच्चे का इंटरेस्ट का लेवल देखें और उस पर्टिकुलर चीज़ को उसकी हॉबी की फॉर्म में डेवलप करते हैं, वो उसकी हॉबी बन जाए। बच्चों की हॉबीज डेवलप करवाएं इनिशियल स्टेज से, क्योंकि हॉबी एक ऐसा काम होता है जो आप बाय फोर्स नहीं करते, बाय योर ओन विल और विश करते हैं, और उस काम को करते हुए इंजॉयमेंट और रिलैक्सेशन फील करते हैं। और आपकी हॉबी ही ऐसा काम है जो आप डेली रूटीन में करते हैं, अपने लेजर टाइम में करते हैं, और फिर उसकी प्रैक्टिस से आप उसके मास्टर भी बन जाते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्ट। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा इन फ्यूचर लाइफ, इन प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होगी, ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग होगी। नेक्स्ट कमिंग लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एक्सपोजर अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आ रही है ना बात। ही कैन बीट द वर्ल्ड, ही कैन compete with all the genres of life. He will not only be a bookworm, he will be a multi-talented personality, jack of all trades। तो इसके लिए जो वो 50% पार्ट है जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता स्किप करते चले जा रहे हैं, जिस पर हम ध्यान नहीं देते, उस पर प्लीज़ ध्यान दें। अपने बच्चों के इंटरेस्ट जो है ना उनको फोकस करें और उनको इनकरेज करें, बूस्ट अप करें, प्रमोट करें, ताकि आपका बच्चा उस आर्ट का मास्टर बन जाए और प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल फील्ड में वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी बन जाए। ओके, बहुत सारा प्यार सब बच्चों के लिए एंड गुड लक। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप मी रिमेंबर इन योर प्रेयर्स एंड
बी हैप्पी, स्प्रेड स्माइल एवरीवेयर। बाय, अल्लाह हाफिज़।